नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं मित्र। अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक करें, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, द्रव्य दक्षिणा कैसे प्राप्त करें, लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा जुगाड़। बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं हो सकता। नारायण भी इसीलिए नारायण है क्यों साथ में लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी की आराधना बहुत आवश्यक है, लक्ष्मी जी की कृपा बहुत आवश्यक है। अगर आप लक्ष्मीवान हैं तो कितनी डिग्री है आपके पास ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप कितने सुंदर हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सी तितलियां या बहुत से भंवरे चक्कर मारेंगे। तो द्रव्य दक्षिणा प्राप्त करने का एक अवसर आपके लिए, लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए एक अवसर आपके लिए। दीपावली अभी बहुत दिन है, 20 तारीख को मना रहे हैं और हम बात आज कर रहे हैं 5 तारीख को, 15 दिन पहले। देखिए, दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करने से लक्ष्मी जी आपके ऊपर कृपालु हो जाएंगी। लक्ष्मी मंत्र का जाप कर लेने से पैसा इसे बरसना शुरू कर देगा। भ्रम तो सुंदर सा है, अगर आप इस भ्रम में रहना चाहते हो तो रहिए, आपको भ्रम, आपको मुबारक हो। लेकिन ऐसा नहीं है मित्र। एक बार जाप कर लेने से या तो आप सिद्ध हो चुके हैं, और जो सिद्ध हो चुका है उसके लिए लक्ष्मी निरर्थक है। क्योंकि जब सिद्ध हो गए हैं ना, तो आपको संसार नहीं, आध्यात्म चाहिए। वहां पे पद प्रतिष्ठा, बंगलो, गाड़ी, जमीन कोई मतलब नहीं है। आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां पे एनर्जी है, बहुत गुप्त रूप से लोग काम कर रहे हैं, शरीर में है, लेकिन वो अध्यात्म के क्षेत्र में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें पैसा रुपया से कोई मतलब ही नहीं। आप करोड़ों रख दो, लाखों रख दो, कुछ भी उनके लिए कंकड़ बराबर है। तो आप या तो उस क्षेत्र में निकल गए हैं तो ठीक है, बट अगर आप सांसारिक हैं तो पैसा तो चाहिए। अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। तो आज हम इस वीडियो पे अर्थ की बात करेंगे मित्र। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, कर लीजिए। वीडियो स्पेशली आपके लिए, आपकी राशि पे, आपके लगन पे। एक और बात बता रहा हूं आपको, आपके राशि और आपके लगन पे हमारे 50% से ज्यादा वीडियो आपके राशि और आपके लगन पे बनते हैं। और राशि और लगन के लोग थोड़ा सा नाराज भी हैं, थोड़ा दुखी भी हैं, और थोड़ा सा उन्हें शिकायत भी हो रही है, और शिकायत उनकी जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। इसलिए आने वाले वर्ष में 2026 में आपको ज्योतिष मंजरी पे वृश्चिक राशि के वीडियो नहीं मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है ना? क्योंकि और लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा तो फिर ये नाइंसाफी होगी। तो अभी आप इस यहाँ पे वीडियो का मजा लीजिए। आपके लिए मैं एक अलग से चैनल ही बना दूंगा, जहाँ सिर्फ आपकी राशि पे, सिर्फ और सिर्फ, वह और कोई राशि पे बात ही नहीं होगी। लेकिन इसको मैं और लोगों के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है? एक आपके लिए सूचना। ये सारी प्रक्रियाएं 2026 में होंगी। चैनल अभी बना दिया जाएगा, वहां पे आप आ जाए धीरे से। शरद पूर्णिमा आ रही है कल। शरद पूर्णिमा, चांद पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है, और आपका चांद ही तो खराब है। जो जीवन में दुख मिल रहा है, जो जीवन में अवसाद मिल रहे हैं, प्रेम नहीं मिल रहा है, लोग कनेक्ट होते हैं और यूज करके डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वो सारे का जो योग संयोग है वो चांद की वजह से है। तो यहाँ पे आपको चांद, आपका चांद आपको नजर आएगा। यहीं से चीजें ठीक करना शुरू करिए, एक लंबी प्रक्रिया में। देखो, जो चीजें लंबे समय में आप करेंगे उसका परिणाम लंबे समय में होता है। जैसे पैसे कमाने के 4 तरीके हैं। एक तरीका तुरंत तत्काल प्रभावी तरीका, दाता के नाम पे दे दे, अल्लाह के नाम पे दे दे, भीख मांगना शुरू करिए। 1 घंटे, आधे घंटे में कुछ न कुछ मिल जाएगा, तुरंत मिलेगा, लेकिन सम्मान नहीं है। दूसरा तरीका है दिहाड़ी मजदूर का।
सुबह 9 बजे निकलिए, शाम को 5 बजे तक काम करके आइए, पैसा शाम को मिल जाएगा। रोज करना पड़ेगा, रोज अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तीसरा पैसा कमाने का तरीका है नौकरी। आज स्टार्ट करिए सर, महीने के लास्ट में मिलेगा, लेकिन सम्मान के साथ मिलेगा। बहुत सम्मान तो नहीं, लेकिन दोनों से सम्मान ज्यादा रहेगा। नौकरी कर रहे हैं और महीने के अंत में पैसे मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे। तीसरा, चौथा ये है कि आप खुद का बिजनेस करिए। 2 साल 3 साल बिजनेस में समय लगाइए और उसके बाद जब पैसा आना शुरू होगा ना, पीढ़ियां बैठ के खाएंगे। तो उसी तरह जीवन में तत्क्षण आप मने मंत्र जाप किया, तत्क्षण पैसा आएगा। ऐसा कोई सिद्ध पुरुष कर ले जाए वो बात अलग है, हमारे जैसे सामान्य, आप जैसे सामान्य लोगों के जीवन में नहीं हो पाएगा। तो शरद पूर्णिमा से ही माँ लक्ष्मी की आराधना प्रारंभ करिए। इसको बोलते हैं कोजागरी पूर्णिमा। यह शरद पूर्णिमा आपको 6 तारीख को मिलेगा। 7 तारीख को भी पूर्णिमा है, लेकिन 7 तारीख को जो पूर्णिमा है वो दिन में है, और ये आप चांद की उपासना करते हैं, चंद्र को अर्घ देते हैं, चंद्र के एनर्जी कनेक्ट करते हैं, तो यह एनर्जी आपको 6 तारीख को मिलेगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, शनिदेव का नक्षत्र। तो इसी दिन से लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना शुरू करिए। श्री सूक्तम का पाठ, देखिए मित्रों, मैं आपको लिखित तो नहीं दे सकता, लिखित क्यों दूं, मैं कौन सा अथॉरिटी हूँ, लेकिन आपको ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ, आप निरंतर करते रहिए। करत करत अभ्यास से जड़मति हुए सुजान। आप श्री सूक्तम का या कनकधारा सूत्र का रोज पाठ करिए। समय लगेगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन आप देखेंगे कि व्यवस्थाएं बनना शुरू हो जाएंगी, नए अवसर मिलना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज, लक्ष्मी जी का हम फोटो लगा दें ऐसे पैसा गिरते हुए, धड़ धड़ धड़, सोना चांदी गिरते हुए, तो पैसा आपको लक्ष्मी जी की ऐसे नहीं मिलेगा, आपको कर्म की वजह से मिलेगा। आप व्यवसाय करिए, काम करिए, उसमें आपको नए नए अवसर मिले, उससे आप पैसा प्राप्त करेंगे। बैठे बैठाए कुछ भी नहीं होगा। नए सुप्त सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। इसलिए काम खोजिए, काम छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है, आप स्टार्ट करिए। 1 से स्टार्ट करेंगे 99 तक पहुंचेंगे। स्टार्ट ही नहीं करेंगे सर, कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जो कुछ भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आपको मिल रहा है, आप करना आरंभ करिए। मौका मिले तो थोड़ा व्यवसाय में आइए, नौकरी के साथ साथ व्यवसाय में प्रगति तुरंत तो नहीं मिलती, लेकिन प्रगति मिलेगी। आप अपने गुरु को, अपने शुक्र को, अपने बुध को देख के व्यवसाय आरंभ करिए, क्योंकि यही 3 आपके बर्थ चार्ट पे धन देने वाले ग्रह हैं। सदैव याद रखिएगा, हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं, लेकिन अपने ग्रहों को भूल जाते हैं। भारत सरकार ने योजना लागू की, योजना किस विभाग के अंतर्गत हो के आ रही, उस विभाग में हमें आवेदन करना है। तो आपके जीवन में आपको जो धन मिलेगा, शुक्र, गुरु और बुध की वजह से मिलेगा। इसलिए आप अपने शुक्र, बुध, गुरु को देखिए महाराज, कहाँ पे हैं, किस नक्षत्र में है, किस नवांशा में है, किस ग्रह की दृष्टि में है, कौन से संयोग योग बन रहे हैं, उसके अनुसार चलिए। तो यहां से आप लक्ष्मी जी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करना शुरू करिए। गाय को रोज गुड़ रोटी खिलाना शुरू करिए, ठीक है। आप सफेद कलर के कपड़ा जरूर पहनना शुरू करें। लक्ष्मी जी के मंत्र जाप इस दिन से आरंभ करें और उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। इस दिन आप खीर बना के चंद्र के सामने रखें, उसको बाद में प्रसाद ग्रहण करें, भगवान को भी प्रसाद खिलाएं, चंद्रमा को अर्घ दें। एक श्रीयंत्र ले लीजिए स्फटिक का, रोज गन्ने के रस से अभिषेक करिए। शरद पूर्णिमा से स्टार्ट करके दीपावली तक रोज करिए, लाभ मिलेगा, करके देखिए, ठीक है ना। यह जो 15 दिन में हैं आपके लिए अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। कार्तिक मास आरंभ होने वाला है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजन का बड़ा विधान है। तुलसी भी लक्ष्मी जी के
कनेक्ट में है तो तुलसी पूजन करिए, गाय को कुछ अच्छा से खिलाइए, या माँ दान दक्षिणा का महत्व हरदम होता है। इस माह में ध्यातव्य रहे, शुक्र भी नीच के होंगे और सूर्य नारायण भी नीच के होंगे। लक्ष्मी जी की कृपा जब आपको प्राप्त हो रही है ना, उस समय आत्मा के स्वामी सूर्य नारायण नीच के हैं, और जो लक्ष्मी के कारक शुक्रदेव हैं वो भी नीच के रहेंगे। इसलिए पहले से कनेक्ट करने की कोशिश करिए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम प्रयागराज में अखंड रामचरितमानस का पाठ करवा रहे हैं, और उसके बाद प्रसादम वितरयामि, भंडारा भी हो रहा है। तो आप में से जो लोग उपस्थित हो सकें, 17 तारीख को अखंड रामचरितमानस का पाठ आरंभ होगा, 18 को प्रसाद ग्रहण करके जाएं। आप में से जो लोग आ सकते हैं, हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आपको भी जब मौका मिले वर्ष में एक बार अवश्य किया करिए। धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है। तो लक्ष्मी जी की आराधना, श्री सूक्तम का पाठ, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। आपके जीवन में पैसे के 3 स्रोत हैं। गुरु से मिलेंगे, शुक्र से मिलेंगे और बुध से मिलेंगे। तो गुरु शुक्र बुध तीनों की युति कर लीजिए, तीनों को मिला लीजिए। निश्चित रूप से द्रव्य दक्षिणा की जो परेशानी है, क्योंकि आपके जो चंद्रमा निम्न के हो जाते हैं। एक और मजे की बात बताऊं क्या? चलिए बता देता हूं। आप विशाखा में हैं, आप अनुराधा में हैं, आप ज्येष्ठा में हैं। तीनों के लिए अलग अलग है, क्योंकि राशि तो आपकी वृश्चिक है। आप अपने नक्षत्र के अनुसार देखिए आपको संपत्ति देने वाले नक्षत्र कौन कौन से हैं, और संपत्ति भी 3 तरह से मिलेगी। एक स्थिर संपत्ति, मतलब ऐसा पैसा आए कि जिसको आप ले जाके कहीं लगा सकें, प्लाट खरीद लें, एफडी करा सकते हैं, गोल्ड परचेज कर सकते हैं। एक पैसा आएगा जो रोज आएगा, रोज खर्च हो जाएगा। एक पैसा आएगा जिससे आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, आप अच्छा घर बनवा सकते हैं, अच्छी गाड़ी ले सकते हैं, नेम फेम प्राप्त करने के लिए आप काम कर सकते हैं। तो यह आपके नक्षत्र के अनुसार बढ़िया सा कनेक्ट होगा। इसलिए नक्षत्रों के अनुसार, राशि के अनुसार कनेक्ट करिए, साथ में नक्षत्र के अनुसार कनेक्ट करिए। तो शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा से स्टार्ट करके निरंतर 11 बार, 21 बार, जितना हो सकता है। मैं नहीं कहूँगा कि 101 बार रोज जाप करिए, बट अगर कर सकते हैं, जपात सिद्धि, सिद्धि होना मतलब शुद्ध होना। अगर सिद्धि मिल गई तो फिर आपको कृपा प्राप्त होती है। जैसे आप बैंक से परिचय हो जाए, बैंक मैनेजर से, तो कोई भी आपका काम छोटा मोटा है, आप फोन करके करा लीजिए। जैसे कुछ प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक वाले वो आपको सामने खड़े होंगे तब भी सर्वर डाउन कर देंगे। कुछ बैंक को आप भी जानते हो, कुछ प्राइवेट बैंक है, उनको मैनेजर को फोन कर लीजिए, वो आपका काम कर देंगे, पासबुक भेज देंगे, जो कुछ और है फोन पे ही भेज देते हैं, या जरूरत पड़ने पर वो आ भी जाते हैं। तो उसी तरह आप कंटिन्यू यदि कनेक्ट रहे तो एक फोन पे, एक जाप पे, एक निवेदन पे आपका निवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इस बीच में सफेद रंग के कपड़े ज्यादा यूज करें। माता जी को सफेद फूल या कमल का फूल चढ़ाना शुरू करें। कमल गट्टे की माला पे यदि आप जाप कर सकते हैं तो कमल गट्टे की माला पे जाप करें। स्फटिक की माला पे जाप कर सकते हैं तो स्फटिक की माला पे जाप करें, ठीक है ना। रुद्राक्ष पे मत करिएगा। तुलसी के माला पे भी जाप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी थोड़ा मुक्ति का प्रभाव ले लेती है, तुलसी थोड़ा मोक्ष का, भक्ति का प्रभाव ले लेती है, और भक्ति और अर्थ दोनों थोड़ा डिफरेंट तो हैं। इसलिए आप कौन सा इक्विपमेंट यूज कर रहे हो जिसके अनुसार आपका काम ज्यादा हो। गाड़ियां तो सभी चलती हैं रोड पे, टेम्पो से जा रहे हो, टैक्सी से जा रहे हो, या अपनी निजी गाड़ी में जा रहे हो। तो उसी तरह यहाँ पे ये जो सुविधाएं हैं, जो
उपाय के साथ साथ अवयव हैं वो काम करते हैं। तो इस बीच में रोज चंद्र को अर्घ्य तो आप नहीं दे सकते, लेकिन गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने का रस न मिले तो पानी में चीनी मिला के शरबत से अभिषेक करें, थोड़ा दुग्ध डाल के अभिषेक करें। किसका? श्री यंत्र का। लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। अपने जीवन साथी को विशेष स्नेह दें। आप ब्रह्मांडीय ग्रहों को कनेक्ट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपके घर में ग्रह विद्यमान है, अगर आप उनको डिस्कनेक्ट करके उनको कनेक्ट करने की बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो फिर राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? अभी तो कर लो भाई, अभी तो वीडियो आपके ज्योतिष मंजरी पे मिल रहे हैं ना। दिसंबर तक के मैंने कहा है, अभी थोड़ी इनकी सब्सक्राइब नहीं करना है, उसका मैं आपको बताऊंगा, उसको उस पर आ जाइएगा। तो लक्ष्मी जी के प्रतिदिन आराधना उपासना, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना। आप लक्ष्मी जी के 10 मंत्र हैं मुख्य रूप से, उन 10 मंत्रों को आप, छोटे छोटे मंत्र हैं, 10 तरह की लक्ष्मी जी हैं। तो स्वास्थ्य, आरोग्य, धन, संपदा, परिवार, कुटुंब, श्री, सारी चीज़ें आपको प्राप्त हों, उसके लिए प्रयास अभी से करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिएगा कि 20 तारीख को हम ले आएंगे और दीपक जलाएंगे, लक्ष्मी जी आएंगी और डाल के जाएंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।